साल 2026 अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ट्रंप ने अब नया अपना जो बवाल है वो शुरू करने लग रहे हैं। कई महीनों से अगर आप देखिए 2-3 महीने से थोड़ा वो शांत जरूर थे टैरिफ को लेकर के, जो वो दुनिया भर में एक अजीब सा प्रॉब्लम खड़ा करने के बाद उसके बाद अब नई प्रॉब्लम जो है तेल को लेकर के वो शुरू करते दिख रहे हैं और इसका असर पूरी की पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर होगा। नेगेटिव ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आने वाले वक्त में ये कैसे पैन आउट होगा इसके ऊपर पूरा का पूरा चीजें चलेंगी, लेकिन इसका जो महत्व है वो काफी ज्यादा है। इस वीडियो में हम इस पूरी बात को रखेंगे आपके सामने कि कैसे वेनेजुएला के साथ जो अभी किया है अमेरिका ने, आज वहां के राष्ट्रपति को हटाया है, उनको देश से गिरफ्तार करके देश से बाहर किया गया। कुछ उसी तरह की कार्रवाई जैसे सद्दाम हुसैन के समय हुई या कई और छोटी छोटी समय ऐसा हो चुका है, उन सब की चर्चा करेंगे और इसका स्टॉक मार्केट पर कितना जबरदस्त असर हो सकता है, हिस्ट्री क्या कहती है, उन सभी पहलुओं पर बात करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर बात करिए बाजारों को लेकर के तो ये बड़ी घटना है जिसका आप मंडे को असर देखेंगे पूरे दुनिया भर के बाजारों के ऊपर। बात क्या है अगर उसको समझिए तो ट्रंप ने ट्वीट किया है और डिटेल उन्होंने जानकारी भी दिया है। यद्यपि थोड़ी देर बाद अभी से वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें और जानकारी दी जाएगी। लेकिन उसमें हुआ ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला जो है आप देश है मालूम होगा आपको, और यहाँ पर ऑयल को लेकर के रिजर्व बहुत ज्यादा मात्रा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वेनेजुएला है वो काफी मात्रा में ऑयल रिजर्व रखता है। कितना रखता है तो आज की डेट में जो जमीन के अंदर के तेल की बात करिए, सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो है वो वेनेजुएला के पास ही है। यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि कंट्री जो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व के साथ हैं और जो उत्खनन कर रहे हैं उसमें अंतर है। वेनेजुएला के पास रिजर्व है, यानी आने वाले भविष्य में जो वेनेजुएला है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। भारत के साथ भी अच्छा खासा मात्रा में हम तेल का कारोबार वेनेजुएला करता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका है, फिर कनाडा, और जो देश ऑलरेडी जहां पर अब यहाँ पर अगर आप बात करिए तो काफी मात्रा में, यानी वर्ल्ड का जो टोटल रिजर्व है, जमीन के अंदर रिजर्व जो अभी निकाला जाना बाकी है, उसका 18% जो है वेनेजुएला के पास है। यानी अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता वेनेजुएला के पास है तेल को लेकर के। और अगर तेल की आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे करके तेल रिजर्व कम होते चले जाएंगे, वेनेजुएला की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप समझ पाएंगे कि जो वेनेजुएला पे किया गया है इसका असर क्या हो सकता है। क्या किया गया है तो यूएसए ने वहां पर जो वहां के नेता हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको जो है उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है और उनको जो है ना तो सिर्फ तख्ते से हटाया गया है, परिवार सहित उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको, उनकी पत्नी और बच्चों को देश से बाहर कर दिया गया है। और जो है ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई है वो अमेरिकन सेना ने किया है। तो ये काफी बड़ी बात है। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें और डिटेल दी जाएगी, लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर ये है कि एक प्रकार से तख्ता पलट है, एक प्रकार से राजनीतिक अशांति शुरू हो जाएगी। यद्यपि वेनेजुएला को अगर आप समझें तो वहां पर जो देश के अंदर की गतिविधि है, यानी देश के अंदर जो आपस में लड़ाइयां होती रही हैं, बहुत सारे वहां राइवल्स समूह हैं जिस तरह से अलग अलग जगहों पे हैं। यद्यपि उनको आतंकवादी संगठन के रूप में सबको डिनोट नहीं किया जाता, लेकिन उनमें से कुछ को आतंकवादी संगठन के रूप में भी डिनोट किया जाता है। अब इनके हटने के बाद तेल को लेकर के जो गतिविधि है वो बढ़ सकती है, माना यही जाएगा, क्योंकि इसके पहले अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई जो करी है, तो जैसे 2026 में वेनेजुएला पे किया, 2003 में इसके पहले सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में किया गया था, उसके पहले फिलीपींस में, उसके पहले पनामा में 1990 में किया गया था, और उससे बहुत पहले 2004 में हैती में किया गया था। तो ये 4-5 घटनाएं हैं जब अमेरिका ने सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपतियों को हटाया है। जो आप तालिबान के साथ देखिए तो वहां पर स्थिति अलग थी, वहां लड़ाई लड़े तालिबान से और फिर तालिबान को सत्ता देकर के वापस अमेरिका आ गई, वो एक अलग स्थिति है। बाकी जगहों पर परोक्ष रूप से नहीं रहते, वो अपरोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करते, बल्कि वहां पर अलग अलग तरीकों से अमेरिका जो है सत्ता को मॉनिटर करता है, सत्ता को मैनिपुलेट करता रहा है। ये सब आरोप लगते रहते हैं अमेरिका के ऊपर, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट देखिए, जो मिडिल ईस्ट है, चाहे उसमें सीरिया का मामला हो, चाहे उसमें आप ईरान, इजराइल, इराक, ये पूरा का पूरा, चाहे वो सद्दाम हुसैन वाला मामला हो,
सद्दाम हुसैन को जब तख्ता से हटाया जा रहा था उस समय ये बोला गया कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो उन्होंने वेपन बनाने शुरू किए गए हैं। और जब सब कुछ खत्म हुआ 2004-5 के बाद जो रिपोर्ट्स आई उसमें साफ था कि वहां पर कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ही नहीं। यानी वो पूरी की पूरी बात ही वो एक मनगढ़ंत बात है जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन उस पूरे पीरियड में स्टॉक मार्केट न सिर्फ परेशान था बल्कि जो ऑयल प्राइसेज हैं वो बहुत ज्यादा ही मूव कर रही थी, बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब चल रही थी। ऐसे में अब इससे पूरी दुनिया के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि ऑयल प्राइसेज में क्या जंप होगा। यद्यपि बार बार ये बात समझने की है कि उत्खनन वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उत्खनन का माने यानी वो ज्यादा निकालते नहीं हैं, इसलिए तुरंत ऑयल की प्राइसेज के ऊपर तुरंत बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ना ही ओपेक राष्ट्र अभी इसके ऊपर क्या बोलेंगे वो भी समझने की बात होगी कि ओपेक राष्ट्र किस तरह से इसको ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका जहां पर भी तेल रहता है वहां पर अमेरिका कुछ न कुछ करता है, हर समय करता है, और उसके नाते एक द्वंद्व क्रिएट होता है, चाहे वो आंतरिक अशांति पैदा हो या फिर बाहरी अशांति, किसी तरीके से वॉर जो है स्फुटित रहता है, वॉर वहां पर शुरू रहती है या मान ला गर्म रहता है। दो बातें होंगी वेनेजुएला को लेकर के कि एक वहां पर जो राइवल्स ग्रुप्स हैं वो थोड़ा हावी होना शुरू करेंगे, किस तरह से अमेरिकी सेना उनके खिलाफ जाएगी या नए लोगों को जिनको सत्ता पे बिठाया जाएगा वो किस तरह से यहाँ पर ऑयल रिजर्व को जो है किसको देना चाहेंगे या किस प्रकार की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उससे तेल के प्राइसेस पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक चूंकि बहुत सारी बातें नहीं स्पष्ट हैं, लेकिन जितनी बातें स्पष्ट हैं उससे एक बात तो लगता है कि मंडे को ऑयल प्राइसेज ऊपर जाएंगे। चूंकि ऑयल प्राइसेज ऊपर जाएंगे तो जो भी ऑयल से जुड़ी कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी बुरी बात तो रहेगी। और भारत जैसे देश में जहां पर डॉलर मजबूत हो रहा है और हम ऑयल को खरीद रहे हैं और रूस से खरीदना बंद कर रहे हैं, हमने तो ऑफिशियली लगभग बोल भी दिया है कि रूस से हमारी खरीद बंद हो गई। इसके बावजूद भी याद रखिए कि जब भारत ने के ऊपर अमेरिका ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था वो इसीलिए लगाया था कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, और उन्होंने कहा भी था कि अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे तो हम जो है आपके ऊपर टैरिफ हटा देंगे। लेकिन भारत के बोलने के बाद भी कि हम तेल खरीदना बंद कर चुके हैं, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो 25% का जो टैरिफ है वो नहीं हटा है भारत के ऊपर से, और 50% के टैरिफ के नाते भारतीय स्टॉक मार्केट भी और भारत की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जबरदस्त प्रेशर में है। अब यहां पर होगा ये कि अब वेनेजुएला के साथ भी भारत के तेल कारोबार हैं, उस पर क्या लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, चेंज किया जाएगा, रेट बढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं पता। अनसर्टेनिटी रहेगी भारत के तेल को लेकर के भी। साथ में क्या हम वापस से सोचेंगे कि हम जो है किससे तेल खरीदें, क्योंकि जब हम इराक से खरीदते हैं तो भी अमेरिका को प्रॉब्लम होती है, वेनेजुएला से खरीदने पे प्रॉब्लम हो सकती है, रूस से उनको खरीदने में प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली अमेरिका क्या चाहता है कि शायद सारा का सारा तेल सिर्फ आप अमेरिका से खरीदिए, जो कि भारतीय हितों में नहीं है। तो अगर आप लंबे समय की बात करें और पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रेड डील जो नहीं हो रही है उसमें बहुत सारे इफ एंड बट हो सकते हैं। अमेरिका कोई ज्यादा जल्दी दिखा भी नहीं रहा है अब भारत से ट्रेड डील करने को लेकर के। भारत ने ही पिछले कुछ समय में थोड़ी बहुत बातें जरूर करी हैं ट्रेड डील को लेकर के, लेकिन अमेरिका की तरफ से मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं बट साइन नहीं हो रहे हैं, और उसका असर भारतीय रुपए को देखना पड़ रहा है। ऐसे में जब ये नया ऑयल क्राइसिस क्रिएट होगा, अब ये कितना बड़ा होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना बड़ा होगा, मालूम नहीं है। जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो लोगों को लगा कि तेल प्राइसेस जंप कर जाएंगे, और तेल प्राइसेस काफी जंप करी थी, $120 के आसपास का भाव चला गया था। उसके बाद जाहिर सी बात है तेल प्राइसेस नीचे आ गई, लेकिन वो संकट अभी 4 साल होने को आए, इवन 4 साल से ज्यादा हो रहे हैं, और वो संकट अभी चल ही रहा है। अब जब वहां पे लगने लगा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा पुतिन के फेवर में जाके बातें कर रहे हैं, शायद वहां पर कुछ मामला शांत हो जाए या फिर वो पीस टॉक हो जाए, लेकिन उसमें यूक्रेन पीछे हटने की कोशिश करता है बार बार, क्योंकि उसके हितों का शायद वहां पे ध्यान नहीं रखा जा रहा। अगर ऐसे में यूं कहिए कि अब रूस और यूक्रेन संकट ना खत्म हो पाए और ये एक नया संकट बने तो तेल प्राइसेस जो है वो स्पाइक हो सकती हैं, तेल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, और उसके नाते कहीं की भी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, और ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये निगेटिव ही होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको देखना पड़ेगा, इस पूरी घटना को आने वाले वक्त में 2-3-4 दिनों में किस तरह से ये घटना पैन आउट होती है, किस तरह से मंडे मॉर्निंग ऑयल प्राइसेस बिहेव करेंगी। यहां पर मैं बार बार इस बात को आपके सामने उठाता रहा हूं कि इस पिछले 2-3 सालों के अंदर 2 सालों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने हर बड़े फैसले वो शुक्रवार को ही लेते हैं, शनिवार को ही लेते हैं, और मंडे मॉर्निंग फिर उसके नाते मार्केट जो होता है वो एक अलग ढंग से रिएक्ट करता है। अभी अगर आप SGX निफ्टी देख करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि SGX निफ्टी अभी फिलहाल
इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि अब हम संडे की तरफ बढ़ रहे हैं और बाजार बंद होती चली जाती हैं। तो अब यहां पर ये जो सीधा सीधा इंपैक्ट दिखेगा ये मंडे मॉर्निंग आपको दिखेगा। कितना गिर सकता है वो कहना अभी कठिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी उसमें समझ में आएगा क्या होगा, उस पर कल हम जरूर बात करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला है ये राजनीतिक है, ये सैन्य है, और इसके जो है लंबे असर देखने को मिल सकते हैं ऑयल प्राइसेस को लेकर के। भारतीय संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, ट्रेड डील को लेकर के भी महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील के पीछे ये भी एक छोटा सा पेंच रहेगा ऑयल को खरीद को लेकर के, क्योंकि जिससे भी हम तेल बड़ी मात्रा में खरीदते रहे हैं, चाहे रूस से, फिर इराक से, और इवन हमारे काफी बड़े सहयोगी के रूप में वेनेजुएला रहा है, तो वो वहां पर प्रॉब्लम्स बनी रही हैं और अमेरिका को ये चीजें उतनी अच्छी तो नहीं लगती हैं। फिर हमारी ट्रेड डील कब आएगी, और इन सारे कारणों का असर भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर आप पहले भी देख रहे हैं, जो इस साल में दुनिया के सबसे कम बढ़ने वाले शेयर बाजारों में से एक है। कुल मिला जमा के 8-9% हमारा निफ्टी बढ़ा है, मिड कैप जो है 5% और स्मॉल कैप करीब 8% डाउन हुआ है। ऐसे में महंगाई अगर आप जोड़ लीजिए जो कि करीब 6% की है, तो जीरो रेट ऑफ रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में वर्ष 2025 में मिला है। और अगर आप अक्टूबर से निकालेंगे तो लगभग वो जीरो से माइनस की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां से हम थोड़ा निगेटिव हैं। तो जब बाजार हमारे लाइफ हाइज की तरफ बढ़े और ये नई घटना आने लग गई है, इसके असर आगे भी देखने को मिलेंगे और अगले काफी लंबे समय तक, जैसे यूक्रेन संकट था, गर्म मुद्दा बना रहा, ये समस्या भी अब बड़े मुद्दे के रूप में बदलेगी। इसको छोटे मुद्दे में नहीं बदलेगी, क्योंकि भले ही आप कम समझते हो वेनेजुएला की वैल्यू को, लेकिन जब ऑयल की बात करेंगे तो वेनेजुएला, हैती और उन सारी प्रॉब्लम से कहीं बड़ा है, और ये बड़ी जो है मुद्दा आगे भी आपको गर्म होता दिखेगा। स्टॉक मार्केट को भी प्रभावित करेगा, हर चीज को प्रभावित करेगा। अब देखना पड़ेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आएगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जो चीजें होंगी वो हम आपके साथ कल जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है ऑयल को, क्या लगता है बाजारों की तरफ आपका क्या मोड है, किधर जा सकती है, कितना आपको बुलिशनेस दिखती है, या फिर आपको लगता है कि बार बार ट्रम्प जिस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं तो बाजार, भारतीय बाजार तो कम से कम परेशान बनी रहेंगी। आप अपनी बातें जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।